नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4। मैं हूं आपके साथ नफीसा। आज किसानों के प्रदर्शन का तीसरा दिन है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर अभी भी स्थिति जो तनावपूर्ण हो चुकी है। हालांकि आज वार्तालाप भी होनी है, सरकार और किसानों के बीच में चर्चा होनी है। समाधान निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा देखना होगा, लेकिन फिलहाल मैं मौजूद हूँ 30 हजारी कोट। कैमरा पर्सन से दरख्वास्त करती हूँ कि पूरा दिखाए किस तरीके से 30 हजारी कोट के बाहर वकील हैं जो सड़कों पर उतर चुके हैं समर्थन में किसानों के, जिनका कहना है कि MSP की मांग जो किसान कर रहे हैं उस पर सरकार को एक अच्छा रवैया अपनाते हुए मांग मान लेनी चाहिए। हालांकि बैठक होनी है, लेकिन बैठक में क्या समाधान निकलता है, क्योंकि इससे पहले भी किसान और सरकार के बीच बैठक हो चुकी है, मंत्रियों के बीच में बैठक हो चुकी है, लेकिन समाधान सामने नहीं आया। लेकिन अब जब यहाँ वकील समर्थन में उतर चुके हैं तो वकीलों के साथ मिलने से किसान आंदोलन कितना मजबूत होने वाला है, कई सवाल है। सवाल ये भी है कि प्रशासन ने जो रवैया अपनाया हुआ है, जिस तरीके के आंसू गैस के गोले किसानों पर दागे जा रहे हैं, क्या उससे किसान मजबूत होगा और सरकार कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतेगी। लेकिन आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ कि किस तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ पर वकील हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, पोस्टर हाथों में जिसमें लिखा हुआ है कि दिल्ली की ओर किसानों को आने दिया जाए। यानी कि जो दिल्ली के बॉर्डर्स पर अलग अलग राज्य की जो बॉर्डर्स है उन पर किसानों को जैसे रोका हुआ है, कीले गड़ी हुई है, सीमेंट की दीवारें बनी हुई हैं और किसानों को किसी भी तरह से दिल्ली ना आने दिया जाए, इसकी ऑर्डर मिल चुके हैं प्रशासन को। तो उसी रूप में इन लोगों की भी मांग है कि दिल्ली आने दिया जाए, क्योंकि किसान अन्नदाता है और अन्नदाताओं के साथ इस तरीके का प्रशासन का रवैया का पूरी तरीके से गलत है, ऐसा लोगों का मानना है। हालांकि किसान आंदोलन को लेकर कहीं ना कहीं दो खेमे तो अभी से तैयार देखने को मिल रहे हैं। तीसरा दिन है प्रदर्शन का, लेकिन प्रदर्शन के तीसरे दिन ही दो खेमे ये तैयार हो चुके हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस पर पूरे मसले पर राजनीति हो रही है, ये विपक्षी दलों द्वारा बैठाया गया संगठन है, यानी कि आंदोलन है। लेकिन अब क्या कुछ कहना है इन वकीलों का, इन वकीलों की नजरों में ये आंदोलन कितना मजबूत है और किस रूप से किसान जो अपनी मांग कर रहे हैं वो कितनी सही, तमाम चीजों पर मैं चर्चा करूंगी। मेरे साथ जो वकील साहब है वो जुड़ चुके हैं। क्या नाम है सर आप? एडवोकेट मुकेश राजपूत। जी, आज आप ही का कॉल था, आप ही ने पूरा इंतजाम किया है, प्रदर्शन कर रहे हैं, समर्थन भी कर रहे हैं किसानों का, लेकिन समर्थन में वकीलों को क्यों आना पड़ा? देखिए, जब देश में कानून व्यवस्था चरमरा जाए, जब देश के नागरिक को किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में आने से रोका जाए, तो ये वकील ही बता सकते हैं कि ये गैर कानूनी है। प्रत्येक नागरिक को अधिकार है कि वो किसी भी राज्य से किसी भी दूसरे राज्य में जा सकता है, दिल्ली में आ सकता है, दिल्ली से बाहर जा सकता है। तो आप कह रहे हैं कि गैर कानूनी रवैया प्रशासन यहाँ अपना रहा है? जी, गैर कानूनी तरीके से उनको रोका जा रहा है और अधिवक्ता साथी हर एक किसान का यहाँ स्वागत करता है। जैसा दिल्ली में कहा जा रहा है कि दिल्ली की ये जो परिवहन व्यवस्था को नुकसान हो रहा है, जाम लग रहा है, ये किसानों की वजह से नहीं लग रहा, ये दिल्ली सरकार, भारत सरकार की वजह से लग रहा है, जिन्होंने पुलिस के द्वारा ऐसी व्यवस्था कर दी कि चारों तरफ ब्लॉकेज कर दिया है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है। प्रशासन का, सरकार का ये कहना है कि कानून व्यवस्था का ख्याल रखते हुए दिल्ली की ओर बढ़ने नहीं दिया जा रहा किसानों को, क्योंकि कानून है। देखिए, कानून व्यवस्था बिगाड़ने नहीं आ रहे हैं, ये तो देश का कानून है ना। प्रत्येक नागरिक को अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, वो तो प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं, बेचारे भूखे हैं, मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। जब सरकार नहीं सुनती तो क्या एक ही उद्देश्य होता है कि हम सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं, उसका एक ही तरीका है कि हम प्रोटेस्ट करें। अगर किसान दिल्ली आकर अपना प्रोटेस्ट सरकार के पास पहुंचाना चाहते हैं, सरकार के सामने, तो इनकी क्या मजबूरी है, क्या परेशानी है इसमें? क्या लगता है सर? देखिए, एक लंबे समय से हर जनता आती है, अपनी समस्याओं को लेकर दिल्ली की ओर कूच करती है, सरकार का ध्यान लाती है, लेकिन यहाँ ऐसा क्या हो गया कि दिल्ली की ओर नहीं बढ़ने दिया जा रहा? क्या है पीछे? देखिए, अभी बहुत सारे आंदोलन समर्थन में भी हुए भारत सरकार के। क्या किसी सरकार के समर्थन में आंदोलन करने वालों को किसी ने रोका? एक को भी नहीं रोका। क्या उससे व्यवस्था खराब नहीं होती है? आप देखिए, जब इस सरकार से पहले भी सरकारें थी, उससे पहले भी किसान 2-2 लाख की संख्या में दिल्ली में आए। क्या कभी ऐसा हुआ कि जनता को परेशानी हुई? 2-2 लाख लोग दिल्ली में कूच किया। स्वामी ब्रह्मानंद जी जो सांसद भी रहे, वो 2 लाख लोगों को सीधे दिल्ली आ गए थे इंदिरा जी की सरकार में। जब भी ऐसी व्यवस्था, ऐसा माहौल नहीं था, तानाशाही का माहौल है, कोई भी अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता। ये इनका विरोध नहीं कर रहे, वो तो अपने पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उनका समर्थन करते हैं। वकील भाई आज उनके साथ हैं और इस देश की जनता को भी जागरूक करना चाहते हैं कि अभी समय रहते जाग जाओ, नहीं
आप कानून के जानकार हैं, लोकतंत्र के रखवाले भी हैं, तो आपको लगता है कि अब लोकतांत्रिक देश नहीं बचा बल्कि गुलामी की ओर बढ़ा है? आप ऐसा मानते हैं? अभी हम ऐसा समझते हैं कि ऐसा करने की कोशिश की जा रही है। देश को गुलामी की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। आपको धीरे धीरे आदत बनाई जा रही है कि आप धीरे धीरे आप अपनी आवाज़ ना उठा सकें। इधर आ जाइए, वो जज साहब निकलेंगे ना। चर्चा कर रहे हैं, देखिए गाड़ी भी आ रही है जजों की। हालांकि जो सर पंजाब हरियाणा का हाई कोर्ट है उसने फटकार भी लगाई है प्रशासन को, कह रहे हैं कि ऐसे कैसे रास्ते बन के। देखिए जज ही समझते हैं ना कि देश के प्रत्येक नागरिक को अधिकार है प्रोटेस्ट करने का। अगर हरियाणा के किसान दिल्ली जाना चाहते हैं तो सरकार क्यों रोकती है? इसीलिए चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई कि यहाँ के किसान जाना चाहते हैं। आप किसी के बाप नहीं हो, आप किसी को कब्जे में नहीं कर सकते। अगर आप किसी को थोड़ी देर के लिए डिटेन कर लेते हो ये भी कानूनन जुर्म है। आखिर किसानों को क्यों नहीं दिल्ली आने देना चाहती सरकार या प्रशासन? क्या है डर? देखिए सरकार किसानों की मांगों को मानना नहीं चाहती। किसान एक बड़ी कम्युनिटी है देश की। किसान देश को अन्न देता है और ये कृषि प्रधान देश है। और सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों के हिसाब से ये चलती है। सरकार का कहना है कि हम 10 लाख करोड़ रुपए की योजनाएं किसानों के लिए बनाते हैं। वो 10 लाख करोड़ ये सरकारी लोग खुद खा जाते हैं, किसानों तक नहीं पहुंचता है। किसान कहता है हमें 10 लाख करोड़ की योजनाएं नहीं चाहिए, हमें एमएसपी की गारंटी चाहिए जिससे हम कर्जदार नहीं बनेंगे, हमें किसी योजना की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो 10 लाख करोड़ को खाने के लिए ये सरकार चाहती है कि ये किसान ना आए, हमें इनकी एमएसपी के ऊपर कानून ना बनाना पड़े। सरकार बैठक कर रही है, सरकार का कहना है कि बातचीत के जरिए ही समाधान निकल सकता है, प्रदर्शन कर कुछ नहीं हो। किसान तैयार हैं, बातचीत चल रही है, लेकिन एक तरफ प्रोटेस्ट चलता रहेगा, वहाँ बातचीत चलती रहेगी। जब बातचीत का कुछ रिजल्ट आ जाएगा प्रोटेस्ट भी खत्म हो जाएगा। तो जब बातचीत चल रही है तो क्यों रेल रोको का आह्वान कर रहे हैं किसान, क्यों बैरिकेडिंग को लागना चाहते हैं? देखिए पहले भी 13 महीने बैठे थे, आपको पता क्या हुआ? 750 लोगों को शहादत दे दी। उन 750 किसानों को आज क्या मिला? उनके परिवारों को क्या मिला? वो बातचीत तब भी चली थी उस दौर में भी। इसलिए किसानों को ये विश्वास नहीं रहा इन लोगों के ऊपर कि ये लोग सिर्फ बातें कर करके समय जाया करते हैं और किसानों के आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। किसानों को प्रलोभन देते हैं, एक एक किसान को तोड़ने के लिए अलग अलग प्रलोभन देते हैं, राजनीतिक प्रलोभन देते हैं, पैसे के प्रलोभन देते हैं, तो उन्हें तोड़ने की कोशिश की जाती है। तो इस समर्थन में और वकील खुले तौर पर कह रहे हैं कि दिल्ली आने देना चाहिए किसानों को। सर कानून क्या कुछ कहता है? क्या नागरिक अब दिल्ली आकर प्रदर्शन नहीं कर सकते? किसान अगर आना चाहते तो उनको रोका क्यों जा रहा है? किस चीज का भय है सरकार? मुझे लगता है सरकार अब हिंदुस्तान से लोकतंत्र खत्म करना चाहती है और ये राजतंत्र के तरफ बढ़ चुकी है सरकार। लोकतंत्र में सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि भाई वो अपनी आवाज़ उठा सकता है, अपनी बात रख सकता है। और ये जो सरकार है किसी को भी अपनी बात रखने की, जब भी कोई अपनी बात रखना चाहता है, धरना प्रदर्शन करना चाहता है या अपना जिसकी जनता की अगर अपनी कोई मांग है, जैसे अब साक्षी मलिक वगैरह अपनी पहलवान अपनी आवाज़ उठाने के लिए जंतर मंतर पर बैठे, उनकी आवाज़ को भी दबाने के लिए उन्होंने उनको उठा के फेंक दिया, उनकी पिटाई की। उसके बाद आज किसान अपनी मांग कर रहे हैं तो उनके लिए कभी कीले ठोक रहे हैं रोड में, आंसू गैस के गोले फेंक रहे हैं, उनको दिल्ली तक आने नहीं दिया जा रहा। अगर आप आने नहीं देना चाहते तो उनकी बात तो सुनो, आप उनकी बात भी नहीं सुनना चाहते तो अभिव्यक्ति, मुझे लगता है अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीन चुके हैं ये लोग सरकार। और सरकार के देखिए केंद्रीय मंत्री जाकर बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं, समाधान बातचीत से ही निकलेगा, प्रदर्शन कर रोड ब्लॉक कर समाधान तो नहीं निकल पाएगा। तो आपको नहीं लगा किसानों का रवैया थोड़ा गलत चल रहा है? नहीं, किसानों का रवैया ठीक है। जब भी इन्होंने टाइम दिया बातचीत करने का, ये किसी भी बात को तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है ना। सरकार दिखावे के लिए वो बातचीत के लिए बुलाते हैं, उसके बाद कोई किसी भी बात पर मानने को तैयार नहीं है। और ये देखो चलते हुए रोड पर लोग भी किसानों के साथ हैं। सिर्फ सरकार को छोड़ के इस हिंदुस्तान की हर जनता, इस भारत के आप मीडिया भी, मुझे लगता है जो सोशल मीडिया है वो किसानों के साथ है। मेन मिस्ट्री मीडिया तो बिकी हुई है, वो किसी के साथ नहीं है, वो सिर्फ सरकार के साथ है। मीडिया की आपने बात की, उसमें दिख रहा है कि किसान अब उग्र होते जा रहे हैं, हमला कर रहे हैं पुलिसकर्मियों पर, तो ये तो सर अराजकता है। ये बिल्कुल गलत है। किसानों ने कभी भी किसी पुलिसकर्मी पर, किसी जनता पर कोई हमला नहीं किया। किसान शांतिपूर्ण आना चाहता है। किसानों के ऊपर आप लाठीचार्ज करवा
आते हो। किसानों के आपने देखा पिछली बार 850 किसानों की शहादत हो गई, उसके बाद भी आज किसान अंदर जा रहा है तो उस पर लाठीचार्ज हो रहा है, किसी के सर फूट रहे हैं, आपने देखा होगा। आंसू गैस के गोले दागे। आंसू गैस के गोले ड्रोन से छोड़ रहे हैं, किसके ऊपर गिर रहा है? किसी से किसान से कोई प्यार नहीं है, मतलब नहीं है। अगर किसान किसानी छोड़ दे तो इस देश के अंदर भुखमरी पड़ जाएगी, मगर वो सरकार को उससे कोई मतलब नहीं है। आखिर अन्नदाताओं के साथ ऐसा रवैया क्यों अपना रही है? अन्नदाताओं के साथ सरकार जो है, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके साथ हो सकता है उनका टाई अप हो गया है, तो अन्नदाताओं को तो परेशान करेंगे। अन्नदाताओं से कम मूल्य में वो अनाज खरीद के और उद्योगपतियों को देना चाहते हैं। वो अपनी मनमानी से फिर जनता को अपना अनाज बेचेंगे, किसी भी दाम पर बेचेंगे और जनता को महंगाई का सामना करना पड़ेगा। मैं फिर से किसानों पर आ रही हूँ क्योंकि किसान बड़ी संख्या में दिल्ली आना चाहते हैं लेकिन प्रशासन उनको नहीं आने दे रही। प्रशासन का कहना है कि हम कैसे भूल जाएं 2 साल पहले की तस्वीर, अराजकता फैल गई थी दिल्ली के अंदर। कुछ किसानों के साथ ऐसे लोग आ जाते हैं जो उग्रवादी होते हैं, जो उग्र फैला देते हैं। तो कहीं ना कहीं डर तो है ना प्रशासन को, तो वो ठीक तरीके से कानून व्यवस्था करना चाहते हैं। पिछली बार जब 850 किसान शहादत हो गए तब इनको एक भी उग्रवादी नहीं मिला, उसमें उग्रवादी कोई मिला? अभी तक इन्होंने बोला कि भाई ये किसानों के बीच में से उग्रवादी मिला, हमें आज तक नहीं मिला। अभी दोबारा से कैसे बोल दोगे कि आप किसानों में उग्रवादी आते हैं? सारे किसान हैं और शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, उनकी बात सुनिए बस। सिर्फ आज ही के दिन समर्थन कर रहे हैं या फिर आप बॉर्डर्स पर भी जाएंगे? बड़ी संख्या में हमें वकील देखने को मिलेंगे। वकील सब इकट्ठा होकर बॉर्डर्स तक भी जाएंगे अगर उनको नहीं आने दिया जाएगा, और उनके साथ हमेशा खड़े हैं, खड़े रहेंगे। हम उन्हीं की संतान हैं किसानों की, जो हमेशा उनके साथ रहेंगे। धन्यवाद। देखिए, अब वकीलों ने खुले तौर पर ये ऐलान कर दिया है कि वो किसानों के समर्थन में आज प्रदर्शन किया जा रहा है। पैदल मार्च कर रहे हैं लोग और कह रहे हैं कि अगर बॉर्डर्स पर जाने की आवश्यकता पड़ी तो किसानों के समर्थन में वहां पर भी जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ तस्वीरें ये हैं कि किसानों ने ऐलान कर दिया है कि वो रेल रोकेंगे, वो प्रशासन पर दबाव बनाएंगे। लेकिन आने वाले वक्त में क्या MSP पर गारंटी सरकार देगी नहीं देगी, सवाल बना हुआ है, जिसको लेकर किसान डटे हुए हैं दिल्ली के बॉर्डर्स पे। लेकिन फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।